नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलोसफर और गाइड। एपिसोड 7 में हमने किष्किंधा कांड की बात की थी। राम और सुग्रीव की दोस्ती, हनुमान का ट्रस्ट। आज एपिसोड 8 है और आज का टॉपिक है सुंदरकांड, हनुमान की शक्ति। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम सुंदरकांड करेंगे, तो आज वो प्रॉमिस पूरा करते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक सुपर हीरो मूवी में हैं, जहां एक हीरो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। साउंड्स थ्रिलिंग ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले सुंदरकांड की सेटिंग समझते हैं। राम और सुग्रीव ने अलायंस बना लिया है। अब मिशन है सीता को ढूंढना। सुग्रीव ने हनुमान को कहा, हनुमान तुम जाओ, लंका में सीता को सर्च करो। हनुमान तैयार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, हनुमान अकेले? ये तो बड़ा टास्क है। हाँ, बिल्कुल बड़ा टास्क है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। हनुमान समंदर के किनारे खड़े थे। सामने लंका थी, 100 योजन दूर। मन की आर्मी डर रही थी। सब बोले, ये इम्पॉसिबल है। हनुमान हंसकर बोले, इम्पॉसिबल? मैं राम का सर्वेंट हूं। उन्होंने डीप ब्रेथ लिया, अपनी पावर को रिमेंबर किया और एक जाइंट लीप लिया। वो समंदर पार कर गए, लंका पहुंच गए। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये हनुमान की स्ट्रेंथ और डिवोशन दिखाती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपको एग्जाम के लिए रात भर पढ़ना है। आप सोचते हो इम्पॉसिबल है, पर फिर कॉफी पीते हो, फोकस करते हो और कर लेते हो। हनुमान भी ऐसा ही करते हैं, इनर पावर को अनलीश करते हैं। इंटरेस्टिंग ना? एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम दीपक था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा प्रोजेक्ट डेडलाइन है, मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने हंसकर कहा, दीपक, हनुमान को देख, उन्होंने लंका पार की। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, अंदर की शक्ति ढूंढ और लीप ले। हंसी की बात यह है कि दीपक ने कहा, तो क्या मैं समंदर कूद जाऊं? मैंने कहा, नहीं रे, डेस्क पर कूद जा। उस दिन से दीपक थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब हनुमान की लंका जर्नी की बात करते हैं। हनुमान लंका पहुंचे। वहां राक्षसों का सिटी था। वो हाइड हो गए और सीता को ढूंढने लगे। एक कहानी सुनाता हूं। हनुमान ने एक गार्डन देखा, अशोक वाटिका। वहां सीता बैठी थी, उदास थी। राक्षसनियां उन्हें गार्ड कर रही थी। हनुमान एक पेड़ पर छिप गए। उन्होंने सोचा, सीता को कैसे बताओ कि राम ने मुझे भेजा है? वो स्मॉल हो गए और सीता के पास गए। बोले, माता, मैं राम का दूत हूं। सीता शॉक हो गई, बोली, सच? हनुमान ने राम की रिंग दी। सीता की आंखों में आंसू आ गए। ये सीन इमोशनल है। क्यों? क्योंकि ये होप और डिवोशन का सिंबल है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक नेफ्यू ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या हनुमान स्पाई थे? मैंने कहा, हाँ भाई, लव के स्पाई। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका दोस्त अपसेट है। आप सीक्रेटली उसे चीयर करने का प्लान बनाते हो, गिफ्ट देते हो। वो स्माइल करता है। हनुमान भी सीता के लिए ऐसा ही करते हैं। अब हनुमान का टेस्ट। हनुमान सीता से मिले, पर राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया। वो रावण के कोर्ट में गए। रावण ने कहा, तू कौन है? लंका में क्यों आया? हनुमान बोले, मैं राम का मैसेंजर हूं। सीता को वापस दो वरना लंका जल जाएगी। रावण गुस्सा हो गया। उसने कहा, इसकी पूंछ जलाओ। राक्षसों ने हनुमान की टेल में आग लगा दी, पर हनुमान हंसे। उन्होंने सोचा, ये आग मेरी पावर है। वो फ्री हो गए और लंका में आग लगा दी। ये मोमेंट एपिक है। क्यों? क्योंकि ये करेज और इंटेलिजेंस दिखाता है।
हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या हनुमान फायर प्रूफ थे? मैंने कहा, नहीं, डिवोशन प्रूफ थे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप चैलेंज में हो, लोग आपको नीचे खींचते हैं, आप सोचते हो फेल हो जाऊंगा, पर फिर स्ट्रेंथ ढूंढते हो और जीत जाते हो। हनुमान भी ऐसा ही करते हैं। अब हनुमान की वापसी। हनुमान लंका से वापस आए, राम और सुग्रीव से मिले, बोले, राम, मैंने सीता को देखा, वो सेफ है। राम ने कहा, हनुमान, तुमने इम्पॉसिबल किया। सुग्रीव बोले, अब वॉर शुरू होगी। ये सीन इंस्पायरिंग है। क्यों? क्योंकि ये टीम वर्क और विक्ट्री का हिंट देता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक भतीजे ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या हनुमान ने सेल्फी ली होगी? मैंने कहा, नहीं, पर राम के लिए प्रूफ लाए। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। सुंदरकांड का कोर लेसन है शक्ति और भक्ति, स्ट्रेंथ और डिवोशन। एक इमेजिनरी सवाल। मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, स्ट्रेंथ कहां से आती है? मैं हंसकर कहूंगा, स्ट्रेंथ बाहर नहीं, अंदर से आती है। फिर भी जवाब देता हूं। हनुमान कहते हैं कि स्ट्रेंथ डिवोशन से मिलती है। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कहा, डीआर सुरेंद्र, मैं वीक हूं। मैंने कहा, वीक नहीं, तुझे पर्पस ढूंढना है। हनुमान का पर्पस राम थे। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, डिवोशन इतना पावरफुल कैसे है? मैं कहूंगा, डिवोशन फोकस देती है। हंसी की बात यह है कि वो स्टूडेंट बोला, तो क्या मैं सुपर हीरो बन जाऊं? मैंने कहा, हां, अपने लाइफ का सुपर हीरो। अब एक श्लोक सुनाता हूं। सुंदर कांड में लिखा है, हनुमान चरण शरणम। इसका मतलब है हनुमान के चरणों में शरण। अब इसे समझिए। मान लीजिए आप जिम जाते हो, वेट उठाते हो, थक जाते हो, पर फिर पर्पस याद करते हो और कर लेते हो। यह डिवोशन है। एक और कहानी। हनुमान जब वापस आए, सुग्रीव ने कहा, हनुमान, तुमने लंका जला दी? हनुमान बोले, हां, रावण को वार्निंग दी। राम हंसकर बोले, हनुमान, तुम मेरी शक्ति हो। यह सीन हार्ट वार्मिंग है। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट और पावर का बॉन्ड दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या हनुमान फायर एक्सटिंग्विशर ले गए थे? मैंने कहा, नहीं, डिवोशन उनका एक्सटिंग्विशर था। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मैंने मैराथन ट्राई की, सोचा कि हनुमान की तरह स्ट्रांग बनूंगा, पर 2 किलोमीटर बाद हाफ गया। मेरा दोस्त हंस पड़ा, बोला, डीआर सुरेंद्र, तू हनुमान नहीं। मैंने कहा, कोशिश तो हनुमान वाली थी। अब एक और श्लोक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसका मतलब है हनुमान को जय, जो ज्ञान और गुणों का सागर है। इसे बोलिए और सोचिए कि स्ट्रेंथ अंदर छिपी है। एक बार मैंने इसे चांट किया। मेरी मम्मी बोली, डीआर सुरेंद्र, तू क्या गा रहा है? मैंने हंसकर कहा, मम्मी, हनुमान की पावर ढूंढ रहा हूं। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा? हम रामायण को कंटिन्यू करेंगे, लंका कांड की बात करेंगे, भगवत गीता को एक्सप्लोर करेंगे। हर एपिसोड में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं थोड़ी इंस्पिरेशन की बात करूं। स्वामी सवाप्रियानंदा जी कहते हैं, हनुमान डिवोशन का सिंबल है। एक बार मैंने सोचा, सिंबल तो क्या मुझे स्टैचू बनाना है? फिर समझ आया, हां, डिवोशन का स्टैचू अंदर। तो दोस्तों, एपिसोड 8 यहां खत्म होता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र आपका साथी हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे लंका कांड की। एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आपने कभी अपनी इनर स्ट्रेंथ ढूंढी है? इस पे थिंक करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। नमस्ते और सी यू इन एपिसोड 9।